अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर रफ़ीक एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आए हैं मेमोरियल पार्क और कभी कभी इंसान का दिल करता है वो अकेला जाके कहीं अकेला बैठे और उसे तन्हाई अच्छी लगती है। तो कुछ ऐसे ही आज लग रहा था, महसूस कर रहा था, तो इसलिए मैं आके इसके एक व्यू पे आके बैठ गया हूँ और आज आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। कुछ थोड़ी सी पोइट्री है, शायरी है, वो आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने लिखी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। दोस्तों, ज़िंदगी में हर किसी के साथ कोई ना कोई मामलात होते हैं। कभी इंसान बहुत संजीदा हो जाता है, कभी बहुत खुश हो जाता है। ये ज़िंदगी के साथ ये सारे मामलात हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस हर दम हर हाल में अल्लाह का शुक्र सबको अदा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तन्हाई के हवाले से चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो कुछ यूँ है कि मेरी ही ज़ात में गुमसा मैं हो गया हूँ, मेरी ही ज़ात में गुमसा मैं हो गया हूँ। अब अच्छी कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती, रहने दो मुझे तन्हा मेरे नाम के रिश्तों, रहने दो तन्हा, रहने दो मुझे तन्हा मेरे नाम के रिश्तों, बेवजह की मुलाकात मुझे अच्छी नहीं लगती। आखिरी अशार हैं कि झुके सर मैं देखता हूँ मेरा चाह के दिले ज़िंदा, झुके सर मैं देखता हूँ मेरा चाह के दिले ज़िंदा, अब ये झूठी रवायात मुझे अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों, ये कुछ अशार थे जो आपकी खिदमत में मैंने पेश किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे। और दोस्तों, कोई भी काम, कोई भी अच्छा काम, कुछ भी जो जिससे इंसान की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है या उसे कोई मकाम मिलता है, तो ये सब अल्लाह की ही तरफ से होते हैं, चाहे वो कोई अच्छे बोल भी हों। और इंसान को यही है कि उसको ज़मीन पर ही रहना चाहिए। यानी अपने आप को कुछ समझना नहीं चाहिए, अपने खुद में अकड़ नहीं आनी चाहिए। और उस हवाले से ही अपना उसके पीछे ये जो अशार हैं, इसके पीछे ना अपना एक वीडियो है जो मैं आपसे उसकी आवाज़ आपको आएगी और फिर उसके बाद फिर मैं ये अशार आपको सुनाऊंगा। वो यूँ कि वो मैंने वीडियो देखी, मेरे भाई ने शेयर की मुझसे, मैंने वो वीडियो देखी तो मेरे भाई ने मुझसे शेयर की। अब जो मैंने वो वीडियो देखी ना, तो यकीन करें मेरे आँखों में आंसू आ गए और अब बस अजीब सी कंडीशन हो गई, अजीब सी हालत हो गई। और पहले आप वो वीडियो सुने, उसके बाद फिर मैं आपको ये अपने जो अशार लिखे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। ये जो बुज़ुर्ग थे, यकीन करें उनकी ज़रा दरवेश टाइप थे। मतलब आप ये देखें कि उनके अंदर कितना कुछ था, समंदर था उनके अंदर। और हम
सोच भी नहीं सकते कि कोई आम बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार ये एक मतलब इस कंडीशन में कोई वो मेरे ख्याल में कोई था कोई कस्बा सा ही, और वहाँ की कोई बार्बर शॉप के ऊपर ये बाबा जी बैठे हुए थे और वो ये हम्द जो है ना उन्होंने वो पढ़ी है और सुनाई है। और आप यकीन करें कि उसके अंदर सारा कुरान बता दिया, और कहाँ करबला से लेके कहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम तक, और मतलब क्या कुछ नहीं उन्होंने इसमें बताया। और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। लेकिन वो बात मैं कर रहा था कि कोई भी मतलब किसी मकाम पे कोई पहुंचता है या कोई अच्छी बात भी कर देता है तो वो किसी की औकात नहीं है। ये सब देन मेरे अल्लाह ताला की है, और वही ही उसको देता है, और तो तभी उसी से वो मतलब वो उस मकाम पे या वो बात उसके मुंह से निकल जाती है। तो उस हवाले से मैंने ये चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आएंगे। वो कुछ यूँ हैं कि कहे जो लफ्ज़ तुमने दो, कहो क्या वो तुम्हारे थे, समझ बैठे तुम क्या खुद को, तुम्हें किसके सहारे थे। बता तेरा है तुझ में क्या, ठहर जा रुक संभल भी जा। अरे ये सोचे फितना गर, तेरा सब कुछ चुरा लेगी। ये जो सोच मैं की सोच आ जाती है, अरे ये सोचे फितना कर, तेरा सब कुछ चुरा लेगी, सब ख़त्म कर देगी। रगों में बैठ कर तेरी वहाँ फिर घर बना लेगी। शैतान है ना खून में, आपकी रगों में घुस के खून की तरह तैरता है। रगों में बैठ कर तेरी वहाँ फिर घर बना लेगी। ज़रा समझो ये मौका लो, कभी बैठे किनारे थे, कभी तुम्हारी औकात नहीं थी, या कभी तुम ऐसे ही थे एक आम, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ने तुम्हें किया है। तो वही कहे जो लफ्ज़ तुमने दो, कहो क्या वो तुम्हारे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी पसंद आए। तो अगर पसंद आएंगे तो बताइएगा ज़रूर। अगर कुछ कमी हो तो इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया के रिश्ते निभाना बड़ा मुश्किल है, रिश्तों को इकट्ठे रखना बड़ा मुश्किल है, और बस ये अल्लाह बचाए तो बचते हैं, वरना कोई ना कोई मामलात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान एक दूसरे से दूर हो जाता है। तो ऐसे ही मतलब जहन में आमद हुई तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये मेरा जो अंदाज़ है आपको पसंद आए। वो कुछ यूँ है, क्या हुआ तुमसे हमने शिकायत जो की, क्या हुआ तुमसे हमने शिकायत जो की, क्या मेरी बात तुमको बुरी लग गई। मैं समझा था तुम हो अपने मेरे, कहोगे ये मुझसे जी अच्छा जी। हुआ क्या सबब क्यों खफा हो गए, क्यों मुझसे अलग यूं जुदा हो गए। हुआ कुछ तो होगा बताओगे तुम, कहानी है क्या फिर सुनाओगे तुम। ये रिश्ते निभाना आसान नहीं, कहीं चल के जाना भी आसान नहीं। मेरा था इरादा मैं रिश्ते बचाऊं, तुमने जो की थी तुम्हें वो सुनाऊं, मगर तुमने मेरी सुनी ही नहीं। कहूँ क्या मैं तुमसे अब कुछ नहीं, क्या हुआ तुमसे हमने शिकायत जो की, क्या मेरी बात तुमको बुरी लग गई। तो दोस्तों, ये जो है बस आमद थी। अगर आपको
یہ پسند آئے تو بتائیے گا ضرور، ورنہ اگر کوئی اس میں ایسی بات ہو تو اصلاح ضرور کیجیے گا۔ دوستو ایسے ہی میں لاسٹ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، میں اوکلینڈ بیچ پہ گیا تھا، تو اس حوالے سے میں نے نا پہلے سوچ رکھا تھا کہ اس سمندر کے حوالے سے میں کچھ لکھوں گا اور آپ سے شیئر کروں گا، تو ایک مطلب وہ پورا ایک بن جائے گا نا، مطلب اس قسم کا ماحول ہو جائے گا۔ سمندر کے اوپر تو سمندر کے اوپر میں نے پوئٹری تھوڑی سی سنا دی، تو مطلب لیکن وہاں ہوا اتنی تیز تھی کہ یہ میں سنا نہ سکا، اور پھر میں نے کہا پھر کسی دن میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کر یہ آپ کو سناؤں گا۔ تو وہ کچھ یوں ہے کہ ایک سمندر ہوں میں، ایک سمندر ہے تو، تیرے اندر ہوں میں، میرے اندر ہے تو، میں نے دیکھا ہے تجھے شور کرتے ہوئے، کہیں جیتے ہوئے کہیں مرتے ہوئے، اے سمندر تو گہرا ہے میری طرح، اے سمندر تو گہرا ہے میری طرح، کہیں پہ نہ ٹھہرا تو میری طرح، اے سمندر تیرے موتیوں کی قسم، تیری لہروں سے آتی جوتیوں کی قسم، میں ہوں تجھ میں چھپا یا ہے مجھ میں تو، ایک سمندر ہوں میں، ایک سمندر ہے تو۔ دوستو میں کے حوالے سے نا بچپن میں ہی جو ہے نا ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ میری امی اللہ پاک انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کو صحت دے، اور سب ماؤں کو تندرستی اور صحت دے، اور جن کی مائیں نہیں ہیں اللہ پاک ان کی ماؤں کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ رکھے۔ تو امی جو ہم اکثر ہمارا جو ننیال ہے نا سارا وہ راول پنڈی میں ہے، تو بچپن میں آپ کو پتہ ہے کہ نانی کے گھر جانا کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو میرے ماموں بھی مجھے، بڑے ماموں تو نہیں کیونکہ ان کے ساتھ اتنی فرینکنس تھی، جو چھوٹے ماموں ہیں نا وہ بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اور بیٹھتے تھے، باتیں سنتے تھے اور سناتے تھے۔ اللہ ان کو بھی صحت دے، تندرستی دے، اور ان کے جو بھی معاملات ہیں اللہ ان میں آسانیاں پیدا کرے۔ تو امی، ہم پنڈی جاتے تھے، راستے میں امی ہمیشہ ہمیں بتاتی تھی، جب بھی ہم نے مطلب جانا نا ٹرین کا سفر کرنا، اور بڑا اچھا لگتا تھا بچپن میں ٹرین کا سفر۔ آپ کو پتہ ہے پہلے تو سارے، آپ نے اگر یہ چناب سے پہلے نا پہاڑ شروع ہو جاتے تھے، چناب سے پہلے ہی، جو ہماری عمروں میں ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، لیکن بعد میں سبھی لینڈ بنا دیے انہوں نے اپنا، اور جتنی سوسائٹیز بنا دی، کھیت ختم کر دیے، سب کچھ بس لالچ کے پیچھے چل پڑے، اور پھر بعد میں لالچ نے تباہ کر دیا، کسی میں اکڑ آ گئی، کسی میں کچھ آ گیا۔ تو اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کوئی اپنی اوقات نہ بھولے۔ تو اس حوالے سے میں نے پنجابی کے چند اشعار ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو پسند آئے۔ تو وہ بات ادھوری رہ گئی، وہ بات کچھ یوں تھی کہ امی کہتی تھی کہ یہ دیکھو، یہ چھوٹی چھوٹی جو اپنا بوٹیاں ہیں یا مطلب بیلیں ہیں، ان کی کتنی چھاؤں ہے، کتنی چھاؤں پھیلی ہوئی ہیں، اپنا سینکڑوں ایکڑوں کی تعداد میں پھیلی ہوئی ہیں، دیکھو ہرے بھرا ہوا ہے سب کچھ، لیکن جھکی ہوئی ہیں یہ۔ اور وہ دیکھو جو سرو کے پودے ہیں، سرو کے پودوں کو آپ کو پتہ ہی ہوگا، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، بالکل اکڑ نہ سایہ ہوتا ہے، بس اکڑ ہوتی ہے۔ کہتی ہے جو نیچے ہوتے ہیں نا تو ایسے ہی پھیلتے ہیں وہ، اور جو پھر اکڑ ہوتی ہے تو وہ پھر ایک دن گردن ٹوٹ جاتی ہے،
ऐसे ही होता है, क्योंकि रहना तो किसी ने इधर नहीं, इस जहाँ में, ना किसी अच्छे ने और ना किसी बुरे ने। तो फिर आपके अमाल ही आपके साथ जाएंगे। तो अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो वो उस हवाले से चंद अशार थे, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मैं दा पटा गल विच पाया, मैं दा पटा गल विच पाया, खाली भांडे वैर कमाया, लू लू विच तेरी भांबड़ बल्ले, ओए जाना नहीं हूँ मिट्टी दे थल्ले, गया वेला कदी हथ ना आया, मैं दा पटा गल विच पाया। की है झूठे करम कमाना है, लोकां ताई रोब वखाना है, करवाना उत्तों बल्ले बल्ले, दस तैन कदी सकून आया, मैं दा पटा गल विच पाया। चिट्टे कपड़े ते लहू भी चिट्टा, चिट्टे कपड़े ते लहू भी चिट्टा, ओए आकड़ ने तैनू की कर दिता, कोई नहीं आंदा तेरे वल्ले, हर एक दा तू दिल दुखाया, मैं दा पटा तू गल विच पाया। ताक्या धरती सब नू खा गई, तक ए धरती सब नू खा गई, करोना फरोना दी भी शामत आ गई, करोना फरोना दी भी शामत आ गई। फिर मैंने तू की शै चलिया, दस फिर मैंने तू की शै चलिया, मुड़ जा हुण भी वापस आया, मैं दा पटा गल विच पाया। रब दी रहमत वाजा मारे, तू यूं बैठा दूर किनारे, रब दी रहमत वाजा मारे, तू यूं बैठा दूर किनारे, रख ऐ सिर ओदी रावां वल्ले, उसने कदी नहीं तैन भुलाया, मैं दा पटा गल विच पाया, खाली भांडे वैर कमाया। तो दोस्तों, अल्लाह पाक हम सबको बस अपने आगे सर झुकाने की तौफीक अता फरमाए और आजिज़ी में रहने की तौफीक अता फरमाए, और आजिज़ी में ही तरक्की है। तो ये माँ की बात हो रही थी, तो माँ के हवाले से बैठा हुआ था, तो चंद अशार है, ये तमाम माँओं के लिए है, मेरा जितनी भी माएँ हैं उन सब के लिए, उनको सलाम है, ये झुक के सर झुका के ये सलाम है। अल्लाह पाक उन सब को, उन सब की दिलों की मुरादें हैं और जो भी उनकी हसरतें, जो उनकी ख्वाहिशें, वो सब पूरी करे और वो खुश रहें, हमेशा खुश रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरी तमाम माँओं के लिए एक छोटा सा नजराना है ये पंजाबी में है, लेकिन फिर भी अपना जो है आपको पसंद ज़रूर आएगी, कोशिश की है। तो वो कुछ इस तरह है कि मेरी माएँ तेरे मैं सदके जावां, मेरी माएँ तेरे मैं सदके जावां, तेरे पैरां विच डिग्गा ते शुक्र मनावां, तेरे पैरां विच डिग्गा ते शुक्र मनावां, तू जिथों जिथों लंघे मैं चुम्मा उरावां, तू जिथों जिथों लंघे मैं चुम्मा उठावां। मेरी माएँ मेरे पल्ले खाली नदामी, मेरी माएँ मेरे पल्ले है खाली नदामी, तेरे इश्क दा मैनू चढ़िया सुनामी, करा मैं हर दम तेरी गुलामी। मेरी माएँ तू है मेरे दिल दा सकून है, मेरी माएँ तू मेरे दिल दा सकून है, मेरे सिर दी छत ते मेरा सतून है। मेरी माएँ मेरे दिल दा इको इरादा, मेरी शाह रवें तू मैं तेरा प्यादा। मेरी माएँ रब दू, मेरी माएँ रब दा तू तोहफा मेरे ਲਈ, ते तू किवें खुश होवें ऐ सोचां तेरे ਲਈ। मेरी माएँ रब तो मेरी है दुआए, तैनू ज़माने दी खुशियाँ मेथों दुआए। मेरी माएँ तैन किन्ना मैं चाहवां, तू सोचे जे मैनू मैं सामने आवां।
मेरी माए तेरे मैं सदके जावां, तेरे पैरां विच टिक्का ते शुक्र मनावां। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों मेरी अम्मी के लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। उनके बाजू को चोट लग गई है, हड्डी टूट गई है उनकी, और 4 दिन से वो हॉस्पिटल में थी। वहाँ फिर ये हुआ कि उनकी शुगर और उनका ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल में नहीं था। फिर डॉक्टर ने नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट दी है अपॉइंटमेंट के आप नेक्स्ट वीक को आ जाएं। फ़िलहाल उन्होंने टेम्परेली उन्होंने पट्टी की है और कुछ उन्होंने अपना कोई बैंड शैंड रखा है इधर, और उसके बाद से पट्टी की है और कहा कि आप नेक्स्ट वीक की मतलब अपॉइंटमेंट दी है कि तब इनका ऑपरेशन होगा, तब तक ये अपना जो है ना इनकी शुगर और ब्लड प्रेशर को भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट फिर अब वो घर में लेके आ गए थे उनको। तो अब जो है नेक्स्ट वीक उन्होंने जाना है, तो अल्लाह पाक उनका ऑपरेशन अच्छे तरीके से उनका हो जाए। और अल्लाह से बस यही दुआ है, और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, उनको अल्लाह पाक सेहत दे। तो एक और इसी माँ के हवाले से एक और मैंने लिखा था, तो वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आए। वो ये है कि तेरे लिए माँ मैं लिखता रहूँ, तेरे लिए माँ मैं लिखता रहूँ, मेरे बोल सब हों तेरे लिए, तुझी में तुझको दिखता रहूँ, तुझी में माँ तुझको मैं दिखता रहूँ, फिर तुझको भी होगी तेरी परवाह, फिर तुझको भी होगी माँ तेरी परवाह, रहे तू सदा खुश यही मेरी दुआ, तू मेरी है माँ ये मैं कहता रहूँ, तेरे ही ख्यालों में रहता रहूँ, मेरी माँ मेरे लफ्ज़ रखना तुम याद, मेरी माँ मेरे लफ्ज़ रखना तुम याद, ना तुझसे कोई पहले ना तेरे कोई बाद, मेरी है मालिक से यही फरियाद, सदा सलामत माँ रहे तू आबाद, ये मेरी मोहब्बत है तेरे लिए, तू सुनती रहे मैं कहता रहूँ, तेरे लिए माँ मैं लिखता रहूँ। तो दोस्तों ये माँ के हवाले से अपना चंद अशार थे आपकी खिदमत में पेश किए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एक और मुझे ना बैठे बैठे एक दिन रात को ना मतलब बैठा क्या होता है बस लेटे हुए थे, एकदम से वो सीन याद आ गया कि आप सब भी मतलब जो मेरी उम्रों में है, पाकिस्तान में ना पहले दरगाहें तो बाद में ट्रेंड बहुत ज़्यादा मतलब शुरू से ही है, लेकिन ये है कि जहाँ दरगाहें थी ना वहाँ तकिए थे, तकिया उसे कहते थे। तो लोग जो है ना अक्सर वहाँ जाके बैठ जाते थे, और जितने भी यंगस्ट थे ना जो कि ज़रा काम ना करने वाले, जिन्हें हम पंजाबी में वेले कहते हैं, ठीक है, और घर से बाहर निकल जाना और तकियों में जाके बैठ जाना और मुफ्त का चौधरी बनना, और मतलब होना नहीं उस कंडीशन में लेकिन अपने आप को समझना। तो वो लोग जो है ना वो सारा मेरे ना जहन में आ गया। हालांकि मेरी उस वक़्त जो उम्र थी ना, जो मैंने ये चीज़ देखी हुई थी वो थी तकरीबन 5-6 साल की। नमाज़ पढ़ने जाते थे उस मस्जिद में, तो साथ में तकिया था, तकिए में लोग वहाँ लड़के बैठे होते बड़े बड़े उम्रों के, वहाँ बड़े लोग भी बैठे होते थे। वो क्या कर रहे होते थे ना, वो भांग जो है ना उसको एक बड़ी सी मतलब वो होता था बर्तन सा मट्टी का, उसमें कुंडी उसे कहते थे, और एक उससे ना वो उसको कर बना रहे होते थे, फिर उसके बाद में पीते थे। तो वो जो है ना अपना
मेरा जो है ना बस उस पे था कि ऐसे वो दौर भी था, तो वो चीज़ मुझे ना एकदम से ना याद आ गई। तो वो फिर जो है ना बस बात मुझे ना मतलब जहन में आ गई एकदम से, हालांकि वो एक ह्योला था, मतलब एक धुंधली सी याद थी वो, तो वो चीज़ मुझे याद आ गई। तो मैं जो हूँ ना अपना एकदम से वो एक मतलब एक स्टोरी बन गई ना पूरी, वो आपको इसमें ना वो चीज़ नज़र आएगी, स्टोरी बन गई वो पूरी, वो सारी जो है ना अपना वो फिर मैंने अपना आमद हुई और वो पंजाबी में मैंने चंद अशार अपना जो है ना वो फिर लिखे हैं। वो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। वो कुछ इस तरह से हैं कि एक नमाज़ पढ़ के एक बुज़ुर्ग बंदा आया और उनकी तरफ जाके ना वो जो उस तकिए की दीवार थी ना उसके ऊपर बाजू रख के उसने ना उनको देख रहा है, उन जवानों को। ये मेरे जहन में ना एक फ़िल्म है, ठीक है, मतलब वो मंज़र है जो मैंने देखा, जो मैंने लिखा है, जो बयान किया है कि वो नमाज़ पढ़ के आया है और उसने उन जवानों को देखा है, उन बच्चों को देखा है और वो मतलब कह रहा है कि इनको मैं समझाऊं किस तरीके से, क्योंकि पहले यही होता था बड़े बुज़ुर्ग ना मतलब वो अगर कोई उल्टा काम कर रहा होता था उसको समझाते थे, मत देते थे कि यार ये नहीं करो। लेकिन ये है कि वो अपना अभी उसने उस पर उस तकिए की जो दीवार थी ना उस पर उसने बाजू रखा है ऐसे, और साथ ही अंदर से कुछ लड़कों में से एक लड़का बोला, कहने लगा, उस बाबे का नाम था दीन मोहम्मद। ये एक फ़र्ज़ी नाम है, मतलब था नहीं, मतलब ये फ़र्ज़ी सारी बात। उस बाबे का नाम था दीन मोहम्मद। तो माहौल था सारा देसी, तो वो इतने में अंदर से एक लड़का जो है ना उसकी आवाज़ आती है, कहता है, हाँ बाबा दीनिया, हाँ बाबा दीनिया, असी भंग पिया पीने आ। हाँ बाबा दीनिया, असी भंग पिया पीने आ, दुख किसे देंदे नहीं, अपना सुख नाल जीने आ। लोकी इत्थे करदे ने एवं हेरा फेरियां, लोकी इत्थे करदे एवं हेरा फेरियां, रहियां कदी किसे कोल दौलतां केड़ियां, रहियां कदी किसे कोल दौलतां केड़ियां, तजे ते आराम लई भंग कुटी जाना वां, मैं कोई हराम दा माल पिया खाना वां। ऐते ठंड मेरे सीने विच नीं वंग पांदी ए, ऐते ठंड मेरे सीने विच नीं वंग पांदी ए, कसमे रब दी होश आ जांदी ए। बाबा जी साडा एवीं ना करो प्रचार, बाबा जी साडा एवीं ना करो प्रचार, आओ बैठो साडे नाल लाओ कुट चार। आगे से वो बाबा जो है ना कहता है, अपनी जान बचाता है ना, बुजुर्ग बंदा अपनी जान ही बचाता कि जब जहाँ उसका बस नहीं चलता। वो कहता है जी आगे, ओए रहन दो सोरी दो। ये इस डायलॉग के पीछे या इस ये जो सोरी दो के पीछे ना अपना एक और स्टोरी है। वो यूं कि इसका तो मुझे पता नहीं था, मैंने ना एक फ़िल्म देखी ना, उसमें वो उसका नाम था करतार सिंह, और उसमें अपना एक जो करतार सिंह का करैक्टर था ना, मयूद्दीन पता नहीं नाम था उसका, वो क्या एक्टर था, कमाल एक्टिंग की थी, सिख बना हुआ था उसने। ये अपना पार्टीशन से पहले की उन्होंने वो दिखाई थी फिल्म, जब ये मुसलमान और सिख हिंदू इकट्ठे रहते थे। वो उसका नाम था करतार सिंह। अब जो है ना वो उसका डायलॉग था, ओए सोरी दो, वो मेरे जहन में आ गया उसी वक़्त। तो वो जो है ना इसमें मैंने फिट कर दिया। वो उसने कहा जी उस लड़के ने कहा, बाबा जी साडा एवं करो ना प्रचार, आओ बैठो साडे नाल लाओ कुट चार। आगे से बाबा जी कहते हैं जी, ओए रहन दो सोरी दो,
मैंने ना फसाई जाओ, जान दिओ मैनू इथों, तुसी घुट लाई जाओ। ये कह के बाबा जी निकल गए। तो बस ऐसे ही है कि अपना जो है ना, जब कहीं बस नहीं चलता फिर वो बंदा कहता है छोड़ो इनकी हालत पे छोड़ो। तो अल्लाह पाक बस ये है कि हम सबको बुराई से, बुरे कामों से बचाई रखे। क्यों, और जितने भी भाई या जो बहनें या मतलब जो लोग भी हैं इन नशों में लगे हुए हैं, अल्लाह पाक इस ज़िल्लत से उनको निकाले और उनकी ज़िंदगी में सही तरीके से वो उभर के सामने आए और अपनी जो ज़िम्मेदारी उनकी है वो खुद उठाएं, और जो उनके पास ऊपर ज़िम्मेदारी है वो उसको पूरा करें। अल्लाह उनसे करवाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ मैंने तो अपनी साइड ही आपको दिखाई है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको मंजर इस साइड का दिखाता हूँ कि आप ये देखें मेरे सामने ये खूबसूरत झील है और इसके किनारे मैं बैठा हुआ था और आपके लिए ये वीडियो बना रहा था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके साथ ही आज की वीडियो इतनी ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी हिफाजतों में रखे। इसके साथ ही अपने दोस्त आमिर रफ़ी को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।